ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बायोलॉजी की, वो भी बायोलॉजी के कौन सा चैप्टर, बायोलॉजी के क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अब ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिंगर टिप्स, तीनों की फिंगर टिप्स का जितना भी क्वेश्चन है सब डिस्कस किया जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो बचे हैं फिजिक्स बची हुई है तो फिजिक्स भी डिस्कस होगी, वो फिंगर टिप्स के साथ ही होगी। ओके, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रखा है? द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लिनियस वाज ए किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो जो लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था लिनियस ने, वो कितने किंगडम सिस्टम का था? मतलब 2 किंगडम सिस्टम था, 3, 4 या 5? ओके, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो कहानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था अरस्तू ने प्लांट को क्लासीफाई किया था मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। प्लांट को ट्री, श्रब और हर्ब में डिवाइड किया था। एनिमल को डिवाइड किया था रेड ब्लड के बेसिस पे, ठीक है, एनेमा और इनेमा में। फिर आए लिनियस साहब, लिनियस ने डिवाइड किया पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम सिस्टम में। एक को बोला ठीक प्लांटी, सेकंड को बोला एनिमलिया। ओके, तो लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो कितना क्लासिफिकेशन सिस्टम था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उनका, यानी पहले का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय द आर.एच. विटेकर। ओके, तो मतलब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर जो है आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम का करेक्टर था? ये क्वेश्चन है सेकंड वाला। ठीक, ओके, तो देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था, जो कि 1969 में आया था, आर.एच. विटेकर का, ठीक है, 1969 में जो इन्होंने दिया था 5 किंगडम सिस्टम, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसका बेसिस क्या था? ठीक है, इसका मेन क्राइटेरिया था, क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया था, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। देखो क्वेश्चन आराम आराम से किया जाएगा और फुल डिस्कशन किया जाएगा चारों ऑप्शन पे, ताकि यहीं याद हो जाए। ठीक है, सीधे आंसर नहीं बताएंगे किसका आंसर ये सही हो, तो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आर.एच. विटेकर जो कि 1969 में 5 किंगडम सिस्टम उन्होंने दिया था, उनका क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया था वो कितने क्राइटेरिया थे? टोटल 5 क्राइटेरिया थे। 5 किंगडम सिस्टम भी है और क्राइटेरिया भी इनका कितना है? 5 क्राइटेरिया भी है। देखिए कौन कौन से क्राइटेरिया इनके जरा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला इनका क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर। सेल की कैसी स्ट्रक्चर है, सेल की कैसी संरचना है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेकंड क्राइटेरिया था। ओके, थर्ड क्राइटेरिया था आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन के लिए न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का न्यूट्रिशन हो रहा है, ऑटोट्रॉपिक कि हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक। ठीक है, ये तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थर्ड क्राइटेरिया था। फोर्थ क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और लास्ट और 5 क्राइटेरिया था, फिफ्थ क्राइटेरिया था क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया थे आर.एच. विटेकर के, जो कि 1969 में उन्होंने दिया था 5 किंगडम सिस्टम। उस 5 किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन का ये 5 क्राइटेरिया था उनका। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा था। सेल स्ट्रक्चर, मतलब उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, या सेल टाइप बोलो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। ठीक है, सेल वाल उसमें कैसी है, किसकी सेल वाल बनी हुई, इस सेल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। सेकंड था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है कि टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन लेवल है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे होता है, इसके बेसिस पे किया था। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक है कि ऑटोट्रॉफिक है कि सैप्रोफिटिक है, ओके, या पैरासिटिक है।
ये चीज़ देखा गया था। रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एंड लास्ट जो है 5 वाला वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन मतलब सब के सब दिए हैं, वो तो दिख रहा है सीधे सीधे। फिंगर टिप्स का क्वेश्चन करने का यही है कि आप कॉन्सेप्ट सहित एनसीईआरटी को मेमोराइज कर लो, ये फिंगर टिप्स क्वेश्चन करने का मतलब। ओके, तो यही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, गुड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, गुड। रिप्रोडक्शन, गुड, ये भी सही है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये भी क्राइटेरिया था, तो यानी दूसरे का डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। ये 5 क्राइटेरिया था RH विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम का। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन कैसे हुआ, क्लियर हुआ होगा और याद भी हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 रेड करो। 3 पूछ रखा है, इन ए विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूकैरियोट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग। तो जो विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, उसमें यूकैरियोट और डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मतलब यूकैरियोट उस 5 किंगडम में कितने किंगडम ऐसे थे जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर मैं 5 किंगडम सिस्टम का टेबल बना ही देता हूँ। ठीक है, इसको छोटा करता हूँ जरा। देखो, देखो आप लोग जो पढ़ते हो RH विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, RH विटेकर, ठीक है, इनका क्या 5 किंगडम सिस्टम, उसमें देखो क्या क्या आता है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, और एक मिनट फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बन पाएगी ना। चलिए मैं इसको हटा के फिर से पूरा डिस्कस कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, पूरी जगह लेनी, ठीक है। अब देखो पूरा क्लियर करता हूँ यहाँ पे। पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा किंगडम सिस्टम था प्लांटी, ठीक है, प्लांटी, और जो 5वां था वो था एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया के लिए जगह नहीं बच रही तो इसको जरा सा मैं क्या कर देता हूँ, एक मिनट। चलो ये रहा आपका एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यही थे 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, अब जो बेसिस था, जो बेसिस लिया गया था वो बेसिस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या क्या बेसिस लिया गया था डिवाइड करने के लिए। पहला था आपका सेल टाइप, और इसी में पूछा सेल टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो मोनेरा कैसा है, मोनेरा का किस सेल, मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कौन किस टाइप की सेल होती है, मतलब मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें यूकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, किस टाइप की सेल में आते हैं ये। तो मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा ऑर्गेनिज्म वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। सिर्फ अकेला मोनेरा किंगडम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। एक ऐसा होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बाकी जितने हैं बाकी इधर ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये चारों के चारों क्या हैं, ये चारों के चारों यूकैरियोटिक हैं। क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने हैं 5 किंगडम सिस्टम में जो यूकैरियोटिक हैं, तो टोटल 4 यूकैरियोटिक हैं, बस एक जो है प्रोकैरियोटिक है, वो कौन है, मोनेरा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन पे अब देख लीजिए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कितने हैं टोटल, 4 किंगडम ऐसे हैं जो कि यूकैरियोटिक में आएंगे। ओके, तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ओके, तो एनसीईआरटी की टेबल जो इन्होंने जिसने ये किया होगा उसका ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा और याद भी हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, अब किंगडम मोनेरा से देखेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा टॉपिक से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के अकॉर्डिंग या माइकोप्लाज्मा के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहले माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। देखो
माइकोप्लाज्मा के बारे में जो एनसीईआरटी ने दिया है वो ये दिया है कि माइकोप्लाज्मा बिलोंग किससे करता है। पहली बार माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और एक किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। तो यहाँ माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लिखेंगे। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये किस में आएगा? ये प्रोकैरियोट में आएगा। प्रोकैरियोटिक होता है ये। और किस किंगडम में आएगा? मोनेरा किंगडम में आएगा। मोनेरा माइकोप्लाज्मा पूछा जाए किस किंगडम का है? मोनेरा। मोनेरा में जितने आते हैं सब प्रोकैरियोटिक होते हैं और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा जो होगा वो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। लैक सेल वॉल, एक इसकी खास बात होगी कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है। सेकेंड, ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन रहे नहीं रहेगी तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सब ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप एनसीईआरटी रीड करोगे सब मिलेगा आपको। ओके। थर्ड, माइकोप्लाज्मा के बारे में ध्यान देना है। मेनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल में भी और प्लांट में भी। ठीक है, ये क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा? पैथोजेनिक, पैथोजेनिक होते हैं दोनों में, इन प्लांट एंड एनिमल दोनों में। प्लांट और एनिमल में क्या होते हैं? ये पैथोजेनिक होते हैं। तो इतना माइकोप्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी ने जानकारी दी और यहीं से ऑप्शन उठा रखे हैं। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक है, मोर किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। प्लांट और एनिमल दोनों में ये पैथोजेनिक का काम करता है, मतलब पैथोजेनिक का काम करता है। अब आप ऑप्शन को रीड कर लीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है जो है लैक सेल वॉल। लैक सेल वॉल तो होती है, यानी कि इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, तो ये तो रूल आउट हो गया। ठीक है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती भी है। ठीक है, हाँ अगर इसका साइज, वैसे साइज एनसीईआरटी में दिया नहीं है, हाँ साइटोलॉजी में दिया है, आगे चैप्टर मिलेगा। तो इसकी जो साइज होती है वो 0.1 से 0.15 माइक्रोमीटर की साइज इसकी होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है, यहाँ पे मैं साइज लिख देता हूँ, 0.1 से 0.15 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। ठीक है, इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में साइज नहीं दिया है, साइटोलॉजी में जब हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी तो वहाँ ये साइज माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ इसको बोलते हैं, तो वहाँ ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। ओके, चलिए। तो ये भी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नहीं कैन नॉट नहीं, कैन सर्वाइव। ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है, कैन नॉट नहीं होगा। तो ये जो है गलत ऑप्शन है, इसलिए ये सही हो जाएगा चौथे का सी। ये पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल दोनों में, तो डी भी करेक्ट है। तो चौथे का सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द पेयर पूछा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि देखिए सही से। 5 पूछा है, सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज। तो हम इसमें से हमको बताना है कौन सा पेयर है जो कि प्लांट या एनिमल बैक्टीरियल डिजीज कॉज करता है। ओके, ऑप्शन दिया है कॉलरा टाइफाइड, सिट्रस कैंकर एंड क्राउन गॉल, सी दिया है मलेरिया एंड डेंगू, डी दिया है बोथ ए एंड बी। ओके ओके, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिजीज का नाम दिया है। ठीक है, ह्यूमन बींग और क्रॉप फॉर एनिमल पेट्स, इन सब में जो पैथोजन होता है, जो मतलब डिजीज होती है बैक्टीरिया के द्वारा, उसका नाम एनसीईआरटी ने दे रखा है। कुछ बैक्टीरियल डिजीज का नाम दे रखा है, बट उस किससे काज होती हैं, किस बैक्टीरिया से होती हैं ये नहीं दिया, बस दिया बैक्टीरियल डिजीज होती है। और किससे काज होती है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज हैं। एक कॉलेरा है जो कि बैक्टीरिया से होता है, कॉलेरा। ठीक है, जिसमें उल्टी दस्त एक साथ होती हैं, कॉलेरा। सेकंड बैक्टीरियल डिजीज दिया है टाइफाइड। टाइफाइड क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे किस बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। ठीक है, ह्यूमनल डिजीज में। थर्ड जो डिजीज दिया वो है टिटेनस, टिटेनस। फोर्थ बैक्टीरियल डिजीज का नाम दिया है एनसीईआरटी ने सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर। और एक और दे रखा है, ठीक है,
बस इतना ही दे रखा है, सिट्रस कैंकर। ओके। अब क्राउन गॉल, क्राउन गॉल, क्राउन गॉल। ओके। अब देखो, कॉलेरा जो बैक्टीरिया होता है, कॉलेरा जो डिजीज होती है, ये किस बैक्टीरिया से होती है? तो कॉलेरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होती है। किस बैक्टीरिया से होती है ये? विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होती है ये। ठीक है। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होती है, साल्मोनेला टाइफी से होती है टाइफाइड। टाइफाइड जब फीवर होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। और जो ये वाला दे रखा है क्या? टिटेनस। ठीक है, टिटेनस इसके लिए होता है, टिटेनस काज होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। ओके, ये काज होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से। सिट्रस कैंकर और क्राउन गॉल, ये जो काज होता है सिट्रस कैंकर, ये जैंथोमोनास सिट्री से होता है। सिट्रस कैंकर किससे होता है? जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से होता है। और जो क्राउन गॉल है ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। क्राउन गॉल जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर ये नहीं याद रहेगा तब भी चल जाएगा कि किससे होता है, एटलीस्ट ये तीन जरूर याद रहने चाहिए। कौन कौन से? एक विब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, बस ये दो एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी और ये नहीं याद रखेंगे तीनों तब भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विब्रियो कॉलरी और साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी आप क्लास 12th में मिलेगा, ह्यूमरल डिजीज में, जिससे टाइफाइड होता है। तो ये चीज़ हो गया। ठीक। तो क्वेश्चन आप कर लेंगे आप, कौन कौन सा जो है बैक्टीरियल डिजीज है 5th का। एक तो हो गया है आपका कॉलरा टाइफाइड, सिट्रस कैंकर एंड ग्राउंड बॉल, ये भी होगा। मलेरिया और डेंगू में, जो मलेरिया और डेंगू होता है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होता है, जो कि प्रोटोजोवंस होते हैं, बैक्टीरिया नहीं होते हैं ये, तो ये रूल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो सिर्फ 5वें का डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको बैक्टीरिया कुछ दे रखा है, एनसीईआरटी में फिगर साफ साफ दे रखा है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है? बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप, स्टडी द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। तो ये फिगर देख के आपको ABCD बताना है, क्या है ABCD। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है इधर, ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ये अच्छा, मतलब ABCD आपको बैक्टीरिया पहचाननी है, किसका फिगर है ये। तो एनसीईआरटी में देखो ये फिगर बना रखा है, ये वाला। ओके, तो ये वाला जो है ये कोकाई है, और ये वाला देखिए बैसिलस है, बैसिलाई है, जो कि इसमें स्पोर ये वाला पॉइंट है। इधर ये स्पाइरेलाई है, इसमें फ्लैजिलम लगा हुआ है। ये विब्रियो है जो कि कॉमा शेप का है। ठीक है, टोटल बैक्टीरिया जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे। देखिए बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के हैं, और शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक स्फेरिकल, देखो स्फेरिकल शेप का कोकाई है, ये स्फेरिकल शेप का है, एनसीईआरटी में दे रखा है। स्फेरिकल शेप का क्या है? कोकस या कोकाई। और रॉड शेप का जो है वो बैसिलस है या बैसिलाई, और ये रॉड शेप का है, रॉड शेप का है। ठीक है, उसके बाद स्पाइरल शेप का स्पाइरिला, इसको स्पाइरिला ये हो गया, ये है स्पाइरल शेप का, ये स्पाइरल है। ठीक है, ओके। और जो कॉमा शेप का है वो विब्रियो है, कॉमा शेप का है, कॉमा शेप का है। तो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं, जो स्फेरिकल है वो कोकाई है, रॉड शेप का बैसिलाई है। ठीक है, स्पाइरल शेप का स्पाइरिला है, कॉमा शेप का विब्रियो है। तो ये चीज़ आपको पकड़ना है। पहला वाला फिगर किसका है? पहला वाला फिगर जो है वो रॉड शेप का जो बैसिलाई है उसका फिगर है, ये जो है ये बैसिलाई है, ये जो हो गया बैसिलाई। बी जो है वो स्पाइरिला है। ठीक है, सी जो है विब्रियो, कॉमा शेप का विब्रियो, विब्रियो है। और डी जो है वो कोकाई है,
बस आप ए बैसिलाई, बी स्पाइरेलाई, सी विब्रियो और डी गामा, ऐसे किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बैसिलाई ए बैसिलाई, बी जो है स्पाइरिला, सी विब्रियो, डी जो है कोकाई। तो ये सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब 7 में देख लो आप लोग, 7 क्वेश्चन नंबर 7। 7 पूछ रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेथेनोजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो मेथनोजन के बारे में हमको सेलेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, मेथनोजन के बारे में। तो देखो, मोनेरा में जब हम लोग पढ़ते हैं, मोनेरा में एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में 2 बैक्टीरिया पढ़ते हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, फिर मेथनोजन देखता हूँ किस बैक्टीरिया में आता है, आर्ची बैक्टीरिया में या यू बैक्टीरिया में। ठीक, देखो हम लोग पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। मोनेरा में 2 बैक्टीरिया पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बैक्टीरिया है? एक आर्ची बैक्टीरिया है, दूसरा और यू बैक्टीरिया है। एक आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। गुड। अब आर्ची बैक्टीरिया जो होता है ये एक स्पेशल टाइप, मतलब बैक्टीरिया जो होता है ये स्पेशल होता है। स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि ये रहता जहाँ है, ठीक है, वो मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया ये स्पेशल बैक्टीरिया होता है क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में, मतलब मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी ये सर्वाइव कर जाता है, लाइव रहता है। ठीक है, जिंदा रहता है। बहुत हार्श हैबिटेट रहेगा वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो हार्श हैबिटेट में 3 हार्श हैबिटेट यहाँ पे दे रखा है। एक मोस्टली या एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, इसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स उस हैबिटेट को बोलते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट हो वहाँ, उसको बोलेंगे हेलोफाइल्स। या हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको बोलते हैं क्या? थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं हॉट स्प्रिंग हैबिटेट में, उसको बोलते हैं, उस बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स। और ये हेलोफाइल बैक्टीरिया है ना, ये कहाँ रहते हैं? ये साल्टी एरिया में रहते हैं। इनका जो हैबिटेट है वो साल्टी एरिया हो, साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो हेलोफाइल्स बैक्टीरिया कहलाते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया है उनको थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। थर्ड इनका हॉट हैबिटेट है ऐसे बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया में रहते हैं, मार्सी एरिया में लाइव करते हैं। तो मार्सी एरिया में अगर लाइव करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं मेथेनोजेन। मार्सी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं मेथेनोजेन। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि याद रहे। ओके, देखिए मोनेरा में हम लोग 2 बैक्टीरिया पढ़ते हैं। कौन कौन से? मोनेरा में हम लोग 2 बैक्टीरिया पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आर्ची बैक्टीरिया, एक पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। एक बात और, आर्ची बैक्टीरिया को फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आर्ची बैक्टीरिया मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहता है। अब मोस्ट हार्श हैबिटेट में 3 हार्श हैबिटेट है इसका। एक तो साल्टी एरिया में भी रह सकता है ये, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकता है ये, और मार्सी एरिया में भी रह सकता है। ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में रहते हैं हेलोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं थर्मोएसिडोफाइल, और ऐसे बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया में रहते हैं वो मेथेनोजेन। अब इसी मेथनोजेन के लिए ऑप्शन देख के हमको चुनना है कि मेथनोजेन के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाओ ऑप्शन पे अपने। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया, दे आर इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। करेक्ट, क्योंकि आर्ची बैक्टीरिया में ही आते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट। ये भी करेक्ट है क्योंकि जो मेथनोजेन बैक्टीरिया होता है वही जो बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, दे लाइव इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग। हॉट सल्फर स्प्रिंग नहीं, ये लाइव करता है कहाँ पे? मार्सी एरिया में। हॉट स्प्रिंग में तो थर्मोएसिडोफाइल रहता है, तो ये रूल आउट हो गया। दे आर स्ट्रिक्टली एन एरोबिक। तो देखो ये क्या होते हैं एक्चुअली, जो मेथनोजेन बैक्टीरिया होता है, जो मेथनोजेन बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? एन एरोबिक होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, एन एरोबिक होता है, एरोबिक नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और
थर्ड जो है रूल आउट है, थर्ड जो है वो थर्मोशेडोफिल्स के लिए है। तो सातवें का ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, तो फर्स्ट थर्ड नहीं, ये तो नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये सही है, सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ आ गया होगा, मतलब मेमोराइज हो। मेन पर्पज एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करने का मेन पर्पज है एनसीईआरटी ये मेमोराइज होनी चाहिए। ये नहीं कि सीधा क्वेश्चन पढ़ो आंसर मारो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर, मतलब इसकी हेल्प से हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन कर सकते हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और एनसीईआरटी किस लाइन से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन तो सिंपल सबको लोग कर लेंगे, ठीक है। जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा फिंगर टिप्स करने से, मतलब कुल मिला के फिंगर टिप्स करने से आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और एनसीईआरटी फिजिक्स तीनों जो है याद होंगी, मेमोराइज होंगी, और ये पता चलेगा हाँ एनसीईआरटी की इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए, ठीक है। 8 पूछ रखा है, गिवन फिगर इज द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का फिगर है ये। आइडेंटिफाई द मार्क एज ए एंड बी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग फिगर देखोगे, फिगर 2.2 मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी ने फिगर अच्छा सा बना रखा है नॉस्टॉक की, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये एल्गी नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी है, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये मोनेरा में आता है, ठीक है, मोनेरा में आता है। ओके, तो इसका जो फिगर बना रखा है नॉस्टॉक का, यानी ये नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक है। अब इसका जो फिगर है, ये देखो मैंने फिगर लगा दिया है, यही फिगर है, जो कि एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक का फिगर ये यही है। इसमें ये आपको पहचानना है, ये देखो ये फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, ये हेट्रोसिस्ट है, यही ए दिया है। और ये जो सीथ इस पर चढ़ी हुई है, ये है म्यूसिलेजिनस सीथ, ठीक है। तो ये जो बी है, इसके ऊपर जो सीथ चढ़ी हुई है, जो म्यूसिलेजिनस सीथ है बी, और ए जो है वो है हेट्रोसिस्ट। तो इसमें ए और बी आपको पहचानना था, तो इससे तुम्हें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है और म्यूसिलेजिनस सीथ क्या होता है, इसको भी जान जाइए, ठीक है। ये जो हेट्रोसिस्ट होता है, इसकी हेल्प से नास्टॉक और एनाबिना जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है। जो हेट्रोसिस्ट होता है, ये हेट्रोसिस्ट एक सेल है जो कि नास्टॉक की सेल है। ये क्या करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ये जो हेट्रोसिस्ट है। ओके, ये स्पेशल सेल है नास्टॉक की। ओके, और जो ये म्यूसिलेजिनस सीथ है, ये क्या करता है, म्यूसिलेजिनस सीथ जो कॉलोनी जनरली सराउंडेड होती है जिलेटिनस सीथ है, यानी कि ये होती है म्यूसिलेजिनस सीथ है। ओके, बस एक प्रकार की जिलेटिनस सीथ है बस, और इसमें कुछ है नहीं इसके बारे में ज़्यादा कुछ। तो बस आपको ध्यान देना है कि ये म्यूसिलेजिनस सीथ है, इसकी कवरिंग को, जो कॉलोनी की कवरिंग है उसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस सीथ। हेट्रोसिस्ट जो होता है एक स्पेशल सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है बस, और फिगर को भी माइंड में रखना है। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये इन्होंने देख रखा है। पहला ऑप्शन है सेल पॉजेज नेक्ड सर्कुलर डीएनए विच इज फोल्डेड टू द फ्रॉम न्यूक्लियोइड। ओके, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये तो सही है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, नेक्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। ओके, सेकंड ऑप्शन दिया है सेल आर सराउंडेड बाय द पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल एंड म्यूसिलेजिनस सीथ। ओके, ठीक, तो इसका ये भी सही है कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो सराउंडेड होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल्स और म्यूसिलेजिनस सीथ। सी सेल पॉजेज द वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंडिंग, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होती है, तो प्रोकैरियोटिक जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन उसमें नहीं होता है, तो ये रूल आउट हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा ही है, तो 8 का सी हो जाएगा। राइबोसोम इन दीज सेल्स 70s होता है, सही बात है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है 70s राइबोसोम, ठीक है, 70s राइबोसोम। 80s राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है, 80 में नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन करने में लगभग 30 मिनट लग गया, यानी कि टाइम तो लग रहा है, और कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम का है, बट फुल क्वेश्चन एक्सप्लेन करने, फुल क्वेश्चन चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किया जाएगा, और एज सच क्वेश्चन के साथ
एनसीईआरटी मेमोराइज होनी चाहिए, तो इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी फास्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि जिसका ये ऑप्शन सही, इसका ये ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन, ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। ओके, तो इतना ही करते इसमें। थैंक यू।